Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Chem Square. Till now we have seen, we have finished real numbers with solution, with assignment, with all the CDPS, with all topic covered. Now we are going to start the new chapter, that is polynomials. तो हम लोग देखेंगे आज polynomials में क्या क्या शुरू कर सकते हैं, क्या क्या देखना है इम्पोर्टेंट चीज़. तो आज मैंने पहले से लिख लिया है इसको ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, कम लेंथ का वीडियो बने. वही कंटेंट होगा उससे ज़्यादा ही अच्छा होगा. तो देखते हैं हम लोग. तो पोलिनोमियल्स मीन्स ये चीज़ यहाँ रखिए ध्यान कि ये जो है यहाँ पे मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगा. ये जो नोमियल्स है इसका मतलब होता है टर्म्स. तो जहाँ भी एक या एक से ज़्यादा, जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि पोलिनोमियल है तो एक टर्म वाला नहीं होगा, तो वो भी है. तो पोलिनोमियल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में. अभी हम लोग शुरू करते हैं कि पोलिनोमियल बोलते किसको है. पोलिनोमियल बोलने से पहले हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं. एक्सप्रेशन तो आपको पता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल तो उसको पाई आर स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं. जो पाई आर स्क्वायर है वो आर का एक्सप्रेशन है. एरिया जो है वो एक्सप्रेशन है किसका, आर का. तो वो डिपेंड करता है आर पे. उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है. तो क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है क्या ये एक मैथमेटिकल फ्रेज है, और ऐसा कह सकते हैं कि मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. बहुत सारा मैथमेटिकल आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है. मैथमेटिकल फ्रेज मतलब कोई भी फ्रेज, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि. और उसके बाद बताते हैं क्या क्या मिल के नंबर्स में क्या हो सकता है, सारे डिजिट्स जो भी ये नंबर, रियल नंबर जो भी देखें हम, √2, √5, 1, 2, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, सब कुछ. अल्फ़ाबेट्स मतलब जहाँ पे लोग यूज करते हैं A, B, P, Q, R, S, ऐसे बहुत कुछ यूज करते हैं. सिम्बल्स मतलब हो गया कि कभी हम लोग बीटा, गामा, अल्फ़ा, थीटा ऐसा यूज करते हैं. उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये सब क्या हो गया, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब ये हो गया प्लस, माइनस, डिवीजन का साइन, ये साइन हो गया, ये हो गया, स्क्वायर देते हैं तो ये हो गया, क्यूब रूट हो गया. तो समझ में आ गया होगा क्या क्या ये सब चीज़ें हैं. ये सब जो मिल के देता है कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट मिल के जो देता है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. अब ये हो गया, तो अब आगे देखते हैं है क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. कोई भी टर्म्स ले लीजिए, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. यहाँ क्या है, वेरिएबल है जो मैंने ये लिखा अल्फ़ाबेट्स, नंबर है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है. उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी है. तो ये सारे जो है यहाँ पे दो चीज़ का है, वाई और जेड हो सकता है वेरिएबल. जब तक बोले नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को यूज किया जाता है वेरिएबल के रूप में भी और कांस्टेंट के रूप में भी. तो ये सब तो सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो मैं गंदा कर रहा हूँ ये गंदा आपको नहीं जाएगा. मैं PDF जो भेजूँगा आपको वो क्लियरली नीट एंड क्लीन भेजूँगा, ठीक है. तो अब देखते हैं पोलिनोमियल्स क्या है. जैसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, अब हम लोग उस लायक हो गए हैं कि पोलिनोमियल समझ सकते हैं. तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a square x square plus a1 x plus a0. ये है क्या, a0 मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं. दिस इज कॉल्ड, 2 बार मैंने कॉल्ड लिख दिया है, तो दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल इन x. इसको बोलते हैं x का पोलिनोमियल कब, इफ n इज अ होल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, n इज अ होल नंबर. अगर ये n होल नंबर रहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहा, तभी बोल सकते हैं. एंड a0 ये सब जो है सॉरी, ये सब जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए. तो मात्र 2 कंडीशन है पोलिनोमियल होने के लिए. पहला कंडीशन क्या है कि जो पावर हो रहा है वो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा. तो ये हो गया n के लिए. और जो उसके साथ जो ये सब है, ये सपोर्टिंग एक्टर, ये सब क्या होना, ये होना चाहिए रियल नंबर्स. इसको बोलते क्या है, ये सारे जो हैं इसको बोलते हैं कोफिशिएंट. ये सब इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बोलेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0, ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया कोफिशिएंट. और जो ये प्लस माइनस से जो सेपरेटेड है, कभी प्लस भी हो सकता है कभी माइनस, तो ये एक जो पूरा है ये
एक टर्म हो गया, ये क्या हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। तो ये जो प्लस माइनस ऑपरेटर के बीच में सेपरेटेड है उसको बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। हम लोग सब चीज़ बारी बारी से देखेंगे अभी तो इतना देख लिए। तो पॉलिनोमियल के लिए जरूरी क्या है, पहला चीज़ एन जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, दूसरा चीज़ जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होना चाहिए। ये दो चीज़ है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि ये लोग पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने ऐसे सिंपली लिखा है, बताया नहीं कि है या नहीं, तो इसको चेक करते हैं। पहला तो x प्लस 3x² प्लस 9, पहला कंडीशन क्या बताया था मैंने, वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पावर 1 है, ये तो चलेगा, यहाँ 2 है, ये भी चलेगा, तो ये है, ये पॉलिनोमियल है। और ये सब भी देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो चलेगा। अब दूसरा में आते हैं, ये √2x² प्लस xy प्लस 6, यहाँ बोलेंगे सर यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये पावर में देखिए क्या क्या आ रहा है, लेकिन ये तो रियल है ना, कोफिशिएंट रियल हो सकता है, बस ये ध्यान रखना कि ये जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक्स वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोला नहीं गया है कि एक्स वाई क्या है, दोनों पावर अगर ऐसा रहता, बोल देता कि वाई भी वेरी कर रहा है, पावर कुछ और रहता है यहाँ पे, तब हम लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगला क्या है, तीसरा x/3x² - 3, तो ये भी पॉलिनोमियल है आपका, सॉरी ये भी पॉलिनोमियल है। तीसरा क्या है, x/3x² - 3, तो यहाँ पे तो बहुत लड़के बोलेंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पावर 1 है चलेगा, यहाँ पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर चलेगा, ये भी ठीक है, तो ये तो चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि जब हम ऐसे लिखेंगे x/, इसको जैसे ही ये एक्चुअली क्या है, ये पावर जो देखिए ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बोले थे हम, सारा ऐसे न्यूमरेटर में होना चाहिए, सारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी अगर पावर इंटीजर है तो हम लोग मान लेंगे। तो ये जो है जैसे इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -2, तो ओवरऑल जो पावर होगा, ओवरऑल पावर वो हो जाएगा -1। सर ये तो गड़बड़ हो गया है, तो निगेटिव आ गया इंटीजर, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल। चौथा में क्या बोल रहे हैं, ये पावर x/2 है, ये तो ठीक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। तो उसी तरह फास्ट देखेंगे हम लोग। अब ये यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग, सर यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 3/2 हो गया, और ये जब ऊपर जाएगा ये वाला तो -1/2 हो गया, तो x का पावर 1 हो गया, प्लस 2x² हो गया, तो ये तो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो क्लीन है। ये हो गया, ये है क्या, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर -1 होगा, जैसे हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जब पावर देखेंगे यहाँ पे 1 है, मान लीजिए कॉमन भी लेते हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पावर, यहाँ पे इसको जैसे ऊपर लाइएगा तो ओवरऑल -1 हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं है। आठवां क्या बोल रहा है कि ये x² + 9, ये होगा क्या, ये होगा क्या पॉलिनोमियल, सोचिए, सोच के इसको आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग ये इतना हो गए इस लाइक कि आप लोग ये कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये तो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए। ABCD में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो चेक करके बताइएगा आप लोग। वैसे देखे तो ये है, ये है हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो प्रॉब्लम तो यही होगा, तो ये नहीं है, ठीक है। अब ये जो लिखे हैं px, जो px पॉलिनोमियल लिखे हैं, ये an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1, ये जो है px इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ये क्या है भाई, नया चीज, ऑफ डिग्री n। डिग्री क्या होता है, देखिए ये पॉलिनोमियल ऑफ ऐसा डिग्री n कब बोलेंगे, जब ये an 0 नहीं होगा। मान लीजिए अगर an 0 हो गया, ये मान लेते थोड़ा देर के लिए 0 हो गया, तब तो हाईएस्ट पावर ये हो जाएगा आपका, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा x का पावर -n-1, तो n- डिग्री हो जाएगा। इसीलिए जो भी डिग्री लिखेंगे तो ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे इसको डिग्री n। डिग्री होता क्या है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो यहाँ पे x वेरिएबल है तो x का हाईएस्ट पावर हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका
ये रियल कोफिशिएंट ये हो गया सारे कोफिशिएंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जो होता है कॉल्ड टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। नहीं, ये रियल कोफिशिएंट्स, हाँ ये जो डिफरेंट डिफरेंट है ये सारे टर्म्स बोलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे जो है वो रियल नंबर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स मतलब किस तरह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हो गया बेस्ड ऑन डिग्री, दूसरा हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन डिग्री मतलब डिग्री अगर 1 हुआ तो कुछ बोलेंगे, डिग्री 2 हुआ तो कुछ बोलेंगे, डिग्री 3 हुआ तो कुछ बोलेंगे, डिग्री 4 हुआ तो कुछ बोलेंगे, डिग्री नहीं पता है तब भी कुछ बोलेंगे। अब बेस्ड ऑन टर्म्स मतलब कितना टर्म है। टर्म मतलब बता दिया आपको क्या होता है कि जैसे सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो वो कुछ बोलेंगे। 2x + 3x स्क्वायर हो गया तो उसको कुछ बोलेंगे। 2x + 3x स्क्वायर + 9 है तो उसको कुछ बोलेंगे। तो वो हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं। तो पहले देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप इधर लिखे हैं, मैंने लिखा हूँ यहाँ पे टाइप, लिखा हूँ यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे लिखा हूँ और एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल मतलब सीधा px = 0, ये जो एग्जाम्पल लिया गया। तो यहाँ पे बोला है डिग्री अनडिफाइंड। सर ये कैसे हो सकता है डिग्री अनडिफाइंड, कौन बोल दिया आपको डिग्री अनडिफाइंड? चलिए चेक कर लेते हैं। अगर डिग्री अनडिफाइंड नहीं है, डिग्री अनडिफाइंड नहीं है तो फिर क्या है बता दीजिए। डिग्री अगर डिग्री अनडिफाइंड नहीं है तो कुछ तो होगा, बताइए क्या होगा डिग्री। क्या है मैंने बोला कि px = 0। ये 0 है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये कोरोना से भी खतरनाक। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखें, इसका वैल्यू भी 0, तो यहाँ तो डिग्री 2 हो गया। अगर ऐसे लिखें ये डिग्री 3 हो गया। अगर ऐसे लिखें तो 0 हो गया। अगर ऐसे लिखें 0 इंटू कॉन्स्टेंट तो ये भी यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 1 हो गया, 0 हो गया, सॉरी यहाँ 0 सेम चीज़, यहाँ 1 हो गया। तो हो क्या रहा है ये 0 जो है ना भाई साहब, वो जिस पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका डिग्री का आता पता सब खत्म कर दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल का अनडिफाइंड होता है। तो ये है क्या, इसको अगर ग्राफ में बनाएंगे तो साथ साथ में मैं थोड़ा सा ग्राफ का भी इंट्रो देता जाऊँगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ये y = 0 बोलते हैं इसको, यही लाइन है px = 0। जीरो पोलिनोमियल को ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा क्या है कांस्टेंट, ये पोलिनोमियल लिखा है, पोल नहीं, ये पोलिनोमियल लिखा गया। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब इसका डिग्री क्या होगा 0। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 0 कैसे, मान लीजिए कोई 5 लिखा है तो 5 × x⁴ 0 होगा। मान लीजिए कोई k लिखा है तो इसका पावर x⁴ 0 होगा। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। ये और रहा आपका एग्जाम्पल। इसको अगर ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको ग्राफ में कर लेते हैं थोड़ा सा जगह बना के। साथ ही मैं ग्राफ इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो होगा हमेशा वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जितना भी है ना वाई, ये px = k, इसको अगर ग्राफ अब बनाया जाए तो वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा क्या है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब उसका डिग्री है 1 होगा, वो उसको लिखेंगे ax + b। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शुरू हो गया, अब a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। ये लीनियर वाला कैसा होगा, ये भी लाइन ही देगा लेकिन ये हमेशा ऐसा होगा, इनक्लाइंड होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो भी लाइन ही देगा। तो अब तक देखें हम लोग लाइन दे रहा था लीनियर। अब क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक मतलब इसका डिग्री हो जाएगा 2। ये हो गया जनरल फॉर्म, हो सकता है b 0 हो सकता है c 0 हो, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। a b c मान लीजिए कि कोई भी रियल होगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत तरह का। पैराबोला बोलते हैं इसको, पैराबोला बोलते हैं क्वाड्रेटिक को। वो हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएंगे तब, थोड़ा बहुत इसमें भी हमने एक्सप्लेन करके देखे हम लोग। तो देखते हैं आगे। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब इसका डिग्री 3 होगा, और ये रहा उसका एग्जाम्पल क्यूबिक का। तो यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए, ABCD रियल नंबर होना चाहिए। क्यूबिक मतलब पावर, मैक्सिमम पावर 3 होगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, मान लीजिए ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक ही जो है ना, एक ही बार मुड़ रहा है, ये हमेशा ये 2 बार मुड़ेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना अभी बस फिलहाल समझिए कि ये टाइप्स है क्या। बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, वही पावर 4 हो गया। हाँ, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो अब अगर नंबर ऑफ टर्म 1 रहा, ऐसा तो नहीं होगा नंबर ऑफ टर्म 0, नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकता है। px = 0
तो ये भी एक टर्म है, ये टर्म है, इसको नहीं बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म जीरो, तो यहाँ पे कोई जीरो वाला नहीं आता है। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे वन, एक अगर एक टर्म रहा तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। ये रहा एग्जाम्पल, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बायनोमियल मतलब जहाँ पे टर्म दो होगा, तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। ट्राइनोमियल मतलब जहाँ पे टर्म तीन होगा। ये क्वाड्रीनोमियल मतलब जहाँ पे टर्म चार होंगे, एक दो तीन चार। अब हो गया फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो एक चीज़ और, डिग्री जब भी बोलेंगे तो वेरिएबल का टोटल जो वेरिएबल ईच टर्म में हम लोग देखेंगे, हर एक टर्म में जाएंगे और पूछेंगे कि भैया x आपका डिग्री क्या है, आपका पावर क्या है, भैया y आपका पावर क्या है। तो वो जो दोनों भैया का जो ऐड करेंगे, वो जो फाइनल होगा उसको बोलेंगे डिग्री। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो इसको नहीं बोलेंगे कि ये डिग्री 1 या फिर 2। डिसाइड कौन करेगा? तो दोनों सलाह से कि चलो हम भी थोड़ा, हम अपना ऐड कर देते हैं, तुम भी ऐड कर दो, और जो फाइनल होगा वही होगा। तो देखते हैं डिग्री 5 होगा क्या? ये तो पहले लिखा है तो 5 होगा क्या? जी नहीं, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 5? क्योंकि यहाँ से ये सिर्फ डिसाइड थोड़ी ना करेगा, देखना है कि हाईएस्ट क्या है। तो यहाँ पर जाएंगे तो ये तो बोले 3 है, तो ये बोलेगा भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 5, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो 5 + 5 10। तो ये हो गया डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर x और y दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे ये इसका डिग्री क्या होगा? -2। क्या बात कर रहे हैं? सोचिए, बताइए तो क्या होगा इसका डिग्री? सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ज़रूरी थोड़े कि यहाँ लिख दिए कि ऐसे डिग्री करना है तो ये पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको पॉलिनोमियल ही नहीं, पहला लिखना है यहाँ पे बगल में कि ये भाई साहब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आते। इसका क्या होगा? अच्छा, इसका क्या होगा डिग्री? सोचिए और बताइए। आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में? वीडियो पॉज कीजिए और सोच के बताइए। अच्छा, ऐसे अगर लिख दिए x/x तो क्या होगा डिग्री? तो ये तो हो जाएगा 1 - 1, तो क्या हो जाएगा? डिग्री 0 हो जाएगा। तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा। ये है 0। 0 का क्या होता है डिग्री? बताए थे हम, अनडिफाइंड। इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसका यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ तो 8 है। 8 नहीं है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, मतलब पावर ऐसे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो बन जाएगा 4। तो इसका डिग्री 4 हो जाएगा। अगला है √2x³ प्लस, ये बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है देखने में, उसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब भी देखिए सिंप्लीफाई करके ही डिग्री बताइए, ऐसे नहीं कि 3 दिख रहा है तो 3 बोल दें। यहाँ पे क्या होगा? x⁴ - 1/2, तो इसको करेंगे x⁴ 4, तो यहाँ भी 4 डिग्री 4 हो जाएगा। अगला 10, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 होगा इसका डिग्री। क्यों? क्योंकि 10 × x⁴ 0 होगा तभी ये होगा। इसका क्या हो जाएगा? ये x³ है प्लस ये क्या है, इसको कर देंगे ख़त्म, तो ये हो जाएगा 3/2। तो डिग्री बताने से पहले चेक करना कि डिग्री है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री इसका कहाँ से होगा? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हम थोड़ा बहुत अभी जो बताएं ये ग्राफ करके थोड़ा बहुत खींच के, वही है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है इसमें लंबा चौड़ा। तो देख लेते हैं क्या है। तो एक लेते हैं इस तरह का, px = 2x + 3। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये देखिए हम लोग कुछ उसमें इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट आएगा ना, मतलब x का वैल्यू कुछ देंगे तो p का वैल्यू कुछ आएगा। तो वो जो वैल्यू होता है, जो रिलेशन है दोनों के बीच में, किसके बीच में? x और ये p(x), इसको एक्चुअली जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन, तो ये जो होगा, ये px को हम लोग y भी बोलते हैं, y = 2x + 3। यहाँ तो हम लोग इसको सारा पॉलिनोमियल तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल समझने के लिए यहाँ जो हम लोग x फीड करते हैं, ये होता है इंडिपेंडेंट। ये भाई साहब बोलते हैं भाई हम किसी से डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपना मस्त चौड़ में रहेंगे। ये हो गया डिपेंडेंट। सोचिए, कुछ लेंगे x का वैल्यू, इसका पूरा कंट्रोल इसके अंदर है, x के अंदर है। x का वैल्यू जो भी होगा y उसका वैल्यू दे देगा। इसके हाथ में कुछ नहीं है, किसके हाथ में सब कुछ है? तो x जो बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो यहाँ वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो x आता है ना, x इस लाइन में आता है, ये x एक्सिस में सारे वैल्यू आएगा।
एक्स एक्सिस में। जो पी एक्स का वैल्यू आता है वो इस लाइन में आता है, इस लाइन में वाई वाला, वाई एक्सिस में। तो देखिए मान लेते हैं कि 1 पुट करते हैं, तो ये हो गया क्या, x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो ये आ गया 1 इंटू 1 प्लस 3 5। तो ये जो 5 आया, ये 5, ये देखिए वाई एक्सिस में आया ना, तो इस तरह से हम लोग किसी का वैल्यू लिख सकते हैं। ब्रैकेट में पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, या फिर 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? 1 पी ऑफ 1 को बोलते हैं, 1 को नहीं, पी ऑफ 1, मतलब 1 पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5, यहाँ पे 2 पुट करने के बाद 7 आ रहा है, तो ये 2 नहीं है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज पी ऑफ 2, मतलब जब 2 हम यहाँ पुट करेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे देगा 7, तो वो हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कुछ होता है, कि जीरो या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग वैल्यू देखें। वैल्यू क्या है? जैसे ही एक्स का कुछ वैल्यू फीड कराएंगे हम लोग, मतलब कुछ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वो कुछ वैल्यू देगा, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वो वैल्यू ऑफ एक्स जो पूरे पी एक्स को जीरो कर दे। मतलब क्या, हम क्या बताएं, पी एक्स का क्या वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ नाचेगा, ये इसी में यहीं पे रहेगा, इसका दौड़ यहाँ से यहाँ तक ही है, ये वाई एक्सिस लाइन में ही जाएगा। तो क्या जीरो क्या है? जीरो इज ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, पी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो वो कौन सा वैल्यू होगा ये एक्स जिसके लिए ये जीरो होगा? जीरो मतलब ये जो ग्राफ अगर बनाएंगे, जैसे ये लाइन हम खींचें तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो जैसे ही ये 2x प्लस 3 जीरो होगा तो कौन से वैल्यू के लिए जीरो होगा? तो मान लेते हैं ये देखते हैं कैसे होगा फिर। तो क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 3 को जीरो कर रहे हैं, जैसे जीरो करेंगे तो 2x इधर हो जाएगा, -3 हो जाएगा, x इधर हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 जो है वो हो गया जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये जो है वैल्यू, इसको बोलते हैं, यहाँ पे x का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल समझ में आ गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल समझ में आ गया। अब तो अभी देखते हैं, ये देखिए पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 3 लिए, तो पी एक्स अगर जीरो करते हैं तो कुछ वैल्यू आता है, एक्स का वैल्यू -3/2। तो पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर -9 मान लेते हैं कि पी एक्स स्क्वायर एक दूसरा पोलिनोमियल लिए। तो यहाँ पे निकालना है आपको, पहले तो निकालना है कि इसका जीरो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरो और रूट भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं। तो इसका रूट क्या होगा, सोचिए बताइए कि कौन सा वैल्यू पुट करें एक्स का जिसके कारण ये पूरा चीज़ जीरो हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है हमको, तो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, कि -3 पुट करेंगे फिर भी जीरो होगा, +3 पुट करेंगे फिर भी जीरो होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया, इसका जरूरी नहीं कि एक। तो वो डिसाइड कौन करेगा कि जीरो कितना आएगा? कौन डिसाइड करेगा कितना जीरो हो सकता है? आएगा कितना नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है वो हम लोग बता सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्या, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मैक्सिमम लिखें, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर रियल का बात करें तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी हम लोग देखें 2x प्लस 3, उसका कितना, ये जीरो एक ही जगह पे, ये जो लाइन है वो एक ही जगह पे कट करेगा यहाँ पे। तो कितना जीरो दिया वो, जस्ट एक जीरो, मतलब √1। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 था। ये जो दे रहे हैं ये भाई सब 2 दे रहे हैं, कौन सा, -3 और 3। तो मैक्सिमम दे, ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए ये भी, इसका भी तो क्या होगा, डिग्री 2 होगा, डिग्री 2 होगा, लेकिन ये तो जीरो आ ही नहीं रहा है कहीं पे नहीं। तो हो सकता है जीरो, नंबर ऑफ जीरोज आर जीरो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो जो डिग्री पे डिपेंड करेगा कितना रूट्स हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 रूट है, ये रहा, आपको ग्राफ बना दिए हैं, ये यहाँ पे, मतलब सिंपल लाइन में बोले तो वो सारा पॉइंट जहाँ पे कर्व या फिर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे उसको बोलेंगे जीरो और रूट ऑफ द पोलिनोमियल। समझे? ऐसे वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे निकालने कुछ वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया आपका वैल्यू, यहाँ पे 5 पुट किए तो 16 आ गया,
इसी तरह से कुछ कुछ वैल्यू पुट कीजिए, तो अगर 0 पुट किएंगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 रूट, अब वैल्यू तो आप कहीं भी पुट कीजिए निकल जाएगा। ये कुछ ग्राफ हम आपको एक्सप्लेन किए हैं डिफरेंट टाइप्स। लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे होता है, जीरो का तो आप लोग बता दिए, जीरो क्या होता है, ऐसे वाला जीरो पॉलिनोमियल इज दिस लाइन, ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। अब हम लीनियर का देखते हैं। लीनियर में ये कांस्टेंट वाला हो गया पहले, अगर ये जीरो नहीं हुआ, ये अगर जीरो नहीं हुआ तो ये इनक्लाइंड होगा, ये इस केस में फॉल करेगा। अगर ये पूरा नहीं हुआ, अगर ये जीरो हुआ, इसको यहाँ पे हटाते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं ए के बारे में, तो अगर यहाँ पे ए जीरो हुआ तो इस टाइप बनेगा। मतलब कुल मिला के लीनियर कितना टाइप से दे सकता है। ये लाइन कब आएगा, अच्छा बता सकते हैं, ये जो लाइन आया वो कब आएगा, कब आएगा ये लाइन, मान लीजिए कि इधर P ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू हो गया, तो इस टाइप का कब आएगा आपके पास, इस टाइप का ग्राफ कब आएगा, जब x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो। इस टाइप कब आएगा, जब y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, y मतलब px, और ये जस्ट x इज इक्वल टू कुछ हो, px का वैल्यू दिया हुआ तो कौन से वैल्यू के लिए ये होगा। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू x के लिए, k के लिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 के लिए ये सारा वैल्यू होगा, ये भी उतना ही, ये इतना, ये इतना, ये इतना। तो एक वैल्यू ऑफ x के लिए ये बहुत सारा वैल्यू इन y देगा। तो इस टाइप का के लिए क्या होगा, ये कब आएगा, x इज इक्वल टू के, ये कब आएगा, y इज इक्वल टू के। ये वाला कब आएगा, जब ओरिजिन से पास करेगा, मतलब px इज इक्वल टू x लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए जब भी जीरो पुट कीजिएगा तो ये पूरा जीरो आएगा ना, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या है कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इनक्लाइंड है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक में। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर इस तरह लाइन है कोई हॉरिजॉन्टल, तो वो y इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, जैसा होगा। अगर ये वर्टिकल लाइन है तो x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होगा। अगर इस तरह है तो ये px इज इक्वल टू एग्जैक्टली x के फॉर्म में होगा, x के अलावा और कुछ नहीं होगा, x हो गया, x स्क्वायर हो गया। अगर ये रहा तो इसमें कांस्टेंट भी कहीं ना कहीं होगा। अब क्या होते हैं, वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो px जो लिखे हैं, जो पहले बता चुके हैं, बस उसका ये समरी बोल सकते हैं। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमने लिया एक पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग वैल्यू देखते हैं, कब देखते हैं, p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब जैसे ही 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जब हम लोग x का 1 देते हैं तो ये 2 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया। जब p ऑफ 2 देते हैं तो वैल्यू 0 हुआ। तो अगर वैल्यू किसी का 0 हुआ तो वो देखें कौन सा x 0 बनाया इसको, तो कौन सा x, 2। तो 2 और यहाँ भी 0 आ रहा है तो ये 3, ये दोनों इसका रूट्स है, इसका 0 है। बाकी सब ये भी कुछ वैल्यू देगा, सम कांस्टेंट वैल्यू 2, सब कांस्टेंट वैल्यू 13। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन लिखनी है अभी तक। हर हियर वैल्यूज ऑफ पी एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज डिफरेंट, ये तो क्लियर है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स विथ एनी अल्फा रियल नंबर दैट इज पी ऑफ अल्फा। मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स की जगह पे कुछ भी लिखें, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 -3 -5 कुछ भी -√2, तो वो जो है वो आपको वैल्यू देगा। अब देखिए फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स इक्वल टू 0, कोई एक्स होगा जो उसको 0 करेगा। हियर पी ऑफ 2 एंड पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, हेंस 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ दिस, मतलब रूट हो गया किसका, इसका। अब निकालते कैसे रूट वो हम लोग देखेंगे अभी। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल 0 ऑफ polynomial px। अब फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू, फॉर डिफरेंट वैल्यू, जैसे एक्स 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ मैंने किया है 1³ प्लस 3 + 1 13, 2 करेंगे तो ये -2 करेंगे तो ये उनको वैल्यू निकालने की दिया था, निकल गया वैल्यू। फाइंड जीरोज ऑफ रूट, जहाँ आपको दिक्कत हो रोक सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फाइंड जीरो ऑफ रूट, जीरोज और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसका 0 निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे।
तो इसको जीरो करने के लिए इक्वल टू जीरो करेंगे तो x माइनस टू हो गया। इसका क्या हो जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका x इक्वल टू 1/9, तो x इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया आपका रूट्स निकाल गया, ये जीरो, ये सारे जीरोज हो गए। अब टाइप्स एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी तक लीनियर देखे हम लोग ने अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। तो इसको इस फॉर्म को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जब ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को पहले से पता होगा। जैसे इस फॉर्म में अगर रहा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है फॉर्मूला। सपोज कीजिए कि ये वाला चीज़ इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस प्लस रूट d/2a। अगर ये d नेगेटिव हो गया मतलब ये नेगेटिव बताएं आपको, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब रियल रूट नहीं होगा। ये जैसे ही नेगेटिव हुआ तो पूरा चीज़ ये पूरा चीज़ इमेजिनरी हो जाएगा। तो डिफरेंट केस, जब d नेगेटिव होगा, जब a नेगेटिव होगा, जब d पॉजिटिव होगा, जब a पॉजिटिव होगा, तो क्या क्या कैसे कैसे ग्राफ होगा वो भी हम लोग देखेंगे, शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि d क्या है। अब मान लीजिए कि a पॉजिटिव है, d, जब भी a पॉजिटिव है तो मुंह ऐसे ऊपर की तरफ खुला रहेगा ऐसा, इसको बोलते हैं अपवर्ड, फेसिंग अपवर्ड। ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। और ये d ग्रेटर देन जीरो है, मतलब डेफिनेटली इसका दो रियल रूट होगा, यहाँ काटेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये नीचे ऐसा मुंह खोला रहेगा ऐसा, लेकिन इसको गलत भी नहीं हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके एक अलग केस है, देखिए इसके लिए अलग केस नहीं है। तो ये जो अपवर्ड है, हाँ ये जो अपवर्ड फेस कर रहा है ऐसे, यहाँ थे हम लोग, तो ये कौन बताएगा कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, ये बताएगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड। ये अब ये बताना कि कहाँ कट करेगा या फिर नहीं कट करेगा, वो डी बताएगा। कैसे, अगर डी पॉजिटिव नंबर हुआ तो कट करेगा दो जगह, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर दूसरा आते, ये तो पॉजिटिव हुआ तो बता दिया कि ये अपवर्ड होगा, ये नेगेटिव हुआ तो ये डाउनवर्ड होगा। अब अगर डी जीरो हुआ, सोचिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे डी जीरो हुआ, माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a। अगर ये जीरो हुआ तो प्लस माइनस के कारण दो रूट आ रहा था ना, तो एक ही रूट आएगा, यही दो बार आएगा। मतलब क्या हुआ कि रूट एक मतलब क्या, सिर्फ ये टच करेगा, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये सिर्फ टच करेगा। तो डी जीरो हुआ तो ये दो केस होगा, ऐसे ऐसे, एक बार ऊपर लटकेगा, एक बार नीचे लटकेगा। पांचवा केस क्या है कि अगर ए पॉजिटिव रहा तो ये तो बता दिए, ऊपर ऐसे देखेगा। डी नेगेटिव हुआ तो कहीं पे ये कट ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या कि रियल रूट नहीं है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ऐसे डाउनवर्ड करेगा, और अगर डी नेगेटिव हुआ तो ये टच ही नहीं करेगा। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्स के पूरा ऊपर ऊपर, या फिर एक्स के पूरा नीचे नीचे। तो डिपेंड करता है कि ए कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये जो हम लोग ये फॉर्मूला लिखे हैं, ये कैसे, इसके थ्रू कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर एनी पॉलिनोमियल दिस रूट्स कैन बी फाउंड आउट बाय इक्वेटिंग दिस, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे और देखेंगे कौन सा वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है। तो ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग वैसे भी देखने वाले हैं, ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला मेथड क्या है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये जो बी एक्स है, इसको हम लोग दो चीज ऐसा चीज़ में लिख देंगे, इसको एडजस्ट करके, ताकि वो आराम से कॉमन ले सकें, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, फॉर्मूला से, वो देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो क्या कर रहे हैं हम, ये हमको दिया हुआ है, तो -5x है, इसको हम लोग स्प्लिट, हमेशा हम लोग स्प्लिट करके नहीं कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं हम बताते हैं आपको। तो रूल क्या है इसका, मान लीजिए ऐसा टर्म में है ax² + bx + c, तो इसको जो b है, b को इस तरह से लिखना है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, ताकि जो मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर को तो a × c आ जाए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। x² - 5x, तो यहाँ पे a क्या है 1,
A1 है, B जो है -5 है और C क्या है 6। तो ये जो B को है उसको ऐसा कुछ अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखना है। अल्फ़ा बीटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म लिखना है। क्यों, किस मतलब कंडीशन क्या है कि ये 6 इंटू अल्फ़ा बीटा जो होना चाहिए वो 6 आना चाहिए। समझ गए क्या करना है? तो यहाँ जो मल्टीप्लाइड है और यहाँ जो मल्टीप्लाइड है, ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों को इसको लिखने के बाद जो आएगा उस प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। तो करेंगे क्या हम लोग, तो जो A और C आया इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आता है दो चीज़ का। तो यहाँ पे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं 6 को -1 इंटू -6, और क्या लिख सकते हैं -2 इंटू -3, और कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रहे कि ये +6 आना चाहिए। तो इनमें से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो 6 आ गया, अब इन दोनों का अल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस करके ये आना चाहिए -5 आना चाहिए। तो -5 कब आएगा? तो अगर हम इन दोनों को लें -2 प्लस -3 और -2 -3, तो ये -5 देगा। और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 भी दे रहा है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x -3। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x -3। क्या बचेगा यहाँ से, x बचेगा, ये यहाँ से क्या बचेगा -2। तो जब भी दो चीज़ a और b का वैल्यू 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। इसीलिए लिखें कि या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x = 3, अगर ये 0 हुआ तो x = 2। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या फिर फैक्टराइज, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, करके निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला कैसे आता है हम लोग क्वाड्रेटिक में देखें। अभी बस जानिए कि ये फार्मूला है क्या है। फार्मूला, अगर कोई चीज़ ऐसा हो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो ये जो है फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a, इस फार्मूला को याद रखना ही है हर हाल में। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो b है ये टोटल चीज़ है, यहाँ पे माइनस में भी हो सकता है, तो ये माइनस और ये माइनस में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे था वही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा यहीं पे ले लिए, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, b जो है माइनस है, b -5 है, a 1 है और b 6 है। तो यहाँ जब माइनस पुट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो ये माइनस नहीं होगा। तो -5 + -5 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी बाई 2 इंटू ए। तो इसको करेंगे तो सेम रूट आना चाहिए। देखिए आ गया दोनों, यहाँ पे 2 हो गया, कौन सा, अगर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6/2 3, 5 - 1 4/2 2। तो ये आ गया x = 3 and x = 2। तो आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोनों मेथड से करना है आपको, ये नहीं बोलना है कि सर हमको आता है नहीं करें, दोनों मेथड से करना है। अच्छा लिखा नहीं है तो कुछ कुछ होगा जो नहीं होगा, 1 मिनट ये, अच्छा देखिए अगर दोनों मेथड से होता है तो पॉसिबल, देखिए हम ऐसे चेक नहीं किए, डायरेक्ट हम दे दिए ऐसे क्वेश्चन। तो दोनों मेथड से करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली दोनों मेथड से होगा, नहीं तो कम से कम फार्मूला वाले से तो डायरेक्ट होगा ही होगा। और कभी कभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए इसके रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो वहाँ टेंशन नहीं लेना है, वो बाय मिस्टेक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया होगा, क्योंकि अभी आप लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में पता नहीं है। तो वहाँ बोलना है कि नो रियल रूट्स, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो बोलना है नो रियल रूट्स। इसको सॉल्व कीजिए। अब है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। बताए थे आपको क्या होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है x का पावर n का साथ में जो क्या है सपोर्टिंग एक्टर, x का पावर n - 1, x² x कांस्टेंट, तो वो सारे कोफिशिएंट। और जो हमारा रूट आ रहा था अभी, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे रूट क्या आया, इसका रूट आया -3 and 2। तो हम लोग को देखना है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है कोफिशिएंट और, तो हम लोग जनरल देखते हैं, अभी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। तो मान लेते हैं कि ये जो है x1 x2 x3 ये इतने सारे। एक चीज़ और बताए थे हमको कि डिग्री जो है वो डिसाइड करता है मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है। तो यहाँ डिग्री क्या है इसका डिग्री क्या है
इसका डिग्री है n, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे n, कहाँ से 1 से लेके n तक, तो ये हो गए रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स जो होता है वो ये होगा, जिसे आप ऐड कीजिएगा ना सारा रूट्स को, तो ये ऐड करने के बाद ऐसा आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1, मतलब n से थोड़ा सा बाद वाला। अगर सम ऑफ रूट बोलें तो ये सेकेंड, यहाँ मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके ये n तक जाएगा, तो सॉरी ये n+1 तक जाएगा। तो यहाँ जो है ये सम ऑफ रूट बोलेंगे तो माइनस ऑफ इसका बाय ये। जब बोलेंगे अगला क्या है, तो इसको ऐड करेंगे, तो जिसको ऐड करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, या क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 ऐसे करके। बाकी सब में तो इसी तरह है ना ये बॉक्स, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, सिग्मा के बारे में। सिग्मा अगर लिखा है ऐसे, मान लीजिए आई लिखा है और आई जो वैल्यू कर रहा है वो 1 से 3 तक, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार आई का वैल्यू 1 लिखेंगे, ये सिग्मा भैया के बदले हम लोग 2 लिखेंगे, फिर आई का वैल्यू 3 लिखेंगे, फिर प्लस जो दे रहे हो किस लिए दे रहे हो, सिग्मा के कारण। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग x1 + x2 + x3 करके, तो ये कोफिशिएंट है क्या x पावर n-1, यही तो है ये, तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स। अब दूसरा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे था सिर्फ सम ऑफ रूट्स, यहाँ क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास है x1 x2 x3 3 रूट है, तो क्या करेंगे 2 2 का पेयर लेंगे, तो x1 x2 लेंगे के बाद फिर x2 x3 ले लेंगे, फिर x3 x1 ले लेंगे। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको, तो ये जो हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें, सम भी है प्रोडक्ट भी। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 2 का पेयर में। तो इसको क्या होगा, अगला जो पेयर होगा, अगला जो कोफिशिएंट होगा x⁻n-2 उसका कोफिशिएंट बाय डिवाइडेड में x⁻n का कोफिशिएंट। तो कॉमन क्या है सब में, देखिए a पावर n आएगा और अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस लिए थे, यहाँ पे हम लोग प्लस लिए, क्यों लिए, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, सॉरी ये थर्ड होगा। यहाँ पे फिर देखिए माइनस लिए हैं, फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग, ये डिपेंड है कि n क्या है। अगर n क्वाड्रेटिक है, वो हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक में, तो ये चलता है। अब ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। मान लीजिए कि 4 रूट्स है आपके पास, कौन सा x1 x2 x3 एंड x4, तो टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब एक बार ये लेंगे तीनों, एक बार ये लेंगे, और कुछ बचा क्या, हाँ ये हो गया। तो जितना भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको लेने के बाद ये हो गया। अगला पहले वाला क्या था, प्लस था, अगला क्या है माइनस। सब में ये चीज़ कॉमन है, समझ गए, एक के बाद एक अल्टरनेट, जैसे ये लेना है एक बार, फिर माइनस में ये लेना है, फिर प्लस, फिर माइनस में ये लेना है। तो अगर nth रूट है, मतलब टोटल n रूट है, तो क्या क्या फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जितना भी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आंख बंद करके, उसका क्या होगा, अगर वो ऑड नंबर है तो वो -an/an हो गया। n अगर ऑड है तो a0/an, अगर n पॉजिटिव है, सॉरी n इवन है, तो ये लास्ट वाला प्लस हो जाएगा। डिपेंड करता है कहाँ शुरू किए। तो हम लोग जनरलाइज किए हैं इसको, ये जनरल है। स्पेशल क्या होगा कि क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, ये है क्वाड्रेटिक, तो इसमें अल्फा बीटा मान लिए रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, उसमें कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट यहाँ पे तो 2 ही केस हो सकता है, सम और प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट टेकन प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम, मतलब एक ही तो केस बनेगा। अब ऐसे नहीं बोलना है कि अल्फा बीटा अल्फा को अलग लिखेंगे, तो ये दोनों सेम ही है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये क्या होगा, अगला क्या बोले, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ अगला प्लस होगा, तो प्लस कोफिशिएंट ऑफ दिस x⁻0 बाई सी बाई ए, तो सी अल्फा बीटा c/a। तो अभी तक हम लोग देखें कि कैसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग को इक्वेशन दिया है, पोलिनोमियल दिया है, तो हम लोग को रूट निकाल सकते हैं, और अगर हम लोग के पास रूट ऑलरेडी है तो हम लोग उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। यह बात आप लोग जानिए कि अगर जैसे अल्फा बीटा यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते देखते हैं।
इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन देन हाउ टू फाइंड इक्वेशन। अभी तक देख रहे थे कि इक्वेशन है तो रूट कैसे फाइंड करते हैं, अब अगर रूट है तो इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है इक्वेशन था ओरिजिनल, हम लोग यहाँ लेट से आएंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं बी बाई ए से, सॉरी डिवाइड करते हैं ए से, तो कर दिए ए से। अब क्या करेंगे, इस क्यों हम लोग कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग माइनस बी बाई ए के बारे में जानते हैं, हम लोग सिर्फ बी बाई ए के बारे में नहीं जानते। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस को क्या लिखे, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। तो इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अगर सिर्फ रूट पता है आपको तो एक्स का वैल्यू सहारा लेके हम लोग हेल्प से ये हो गया आपका पूरा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज दिस। तो सेम चीज़ लिखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज होगा आपको रूट फाइंड करने में। मान लीजिए कि बोल दिया कि अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो फाइंड कीजिए ऐसा इक्वेशन जिसका रूट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब है। तो उसके लिए ये सब जरूरत होगा। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत है, मेमोराइज। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इफ 1 and 2 आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड ए बी एंड सी। अगर ये 1 और 2 रूट है तो क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म में ये हो गया आपका इक्वेशन। इस पोलिनोमियल को रूट के थ्रू ओरिजिनल हम लोग लाएंगे उसका वैल्यू, फिर देखेंगे कंपेयर करके ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है। तो जैसे ही दिया हुआ ये और ये रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1 + 2 3 और ये प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है -3 है, ये 2 क्या है, सी क्या है 2। तो ये वैल्यू निकल गया। अब ये देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स देन फाइंड। तो अगर ये अल्फा और बीटा इसका रूट है तो फाइंड करना है आपको ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये ऑप्शंस नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। ए क्वेश्चन ये है, ये सब क्वेश्चन है, ये पहले ये फाइंड कीजिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ तो आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं क्या है डायरेक्ट, और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर इस तरह का दिया हो, मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाते हैं बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 है ना, -11 है। तो इसको लिखेंगे -11 = 0। दोनों मेथड से कर सकते हैं हम जैसा चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर -11x प्लस एक्स -11 = 0। देखिए ये अगर हम जब ऐड करेंगे तो -10 आएगा। देखिए -11 + 1 -10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 आएगा। -11 × 1 -11। अब इसको क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -11 प्लस x -11 = 0। तो x -11 × x + 1 = 0, x = 11 और x = -1। तो ये दोनों रूट आ गया यहाँ पे, अल्फा 11 बीटा -1। तो अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो हो गया अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए दोनों को, ये तो हो गया आसान सा। अगर यही चीज सोचिए कि ऐसा रहता कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सारे जो क्वेश्चन है, जो भी है ABCD इन टर्म्स ऑफ A B C एंड D। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लिखा है आपको, ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे। मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a एंड अल्फा बीटा विल बी c/a। तो अल्फा बीटा अगर दिया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दिया है तो यहाँ से आप लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसका होल स्क्वायर मतलब b² -2 टाइम्स c/a। तो ये क्या हो गया आपका b² -2ac/a²।
तो ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सब आपको निकालना है, ये सारे जो क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल का। तो अभी तक आप लोग जो अब हम लोग जो कवर किए हैं अभी तक, जो भी उसको ख़त्म करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। CDPS भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज इतना ही देखते हैं, फिर CDPS देखेंगे आप लोग का, फिर कुछ क्वेश्चन भी अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।